प्रश्न 6 का दूसरा 115 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। तो प्रश्न 6 का दूसरा 115 तो 115 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखना है। तो पहले हम मीटर में बदल लेते हैं इसको। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 115 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? 100 से भागा, यानी मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ये माफ कीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो कितना हो जाएगा? तो बटा में 100 है, यानी 1 पे 2 शून्य है। 1 पे कितना शून्य है? 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो हो जाएगा, तो 2 अंक के पहले, यानी यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तभी देखिए दशमलव के बाद 2 अंक होगा। तो 1.15 मीटर हो गया, यानी 115 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1.15 मीटर। अब कह रहा है किलोमीटर में बदलने, तो अब हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे। तो 1.15 मीटर बराबर हो जाएगा 1.15 बटा 1 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग देते हैं, यानी 1.15 बटा 1000 किलोमीटर हो जाएगा। 1.15 मीटर बराबर, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, लेकिन मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो कितना हो जाएगा? देखिए 1 पे 3 शून्य है, 1 पे 3 शून्य है, यानी दशमलव जो है बाईं ओर 3 अंक घिसक जाएगा, ठीक है, इस तरफ। तो हम लिख लेंगे 115। देखिए 115, यहाँ पे 1.15 है, तो उसको लिख लेंगे दशमलव हटा के 115। अब दशमलव यहाँ पे है, ठीक है, तो 3 अंक घिसकेगा, यानी 2 शून्य और दे देंगे, यानी यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है। तो कितना हो गया? बराबर 0.00115 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए दशमलव कहाँ पे था? 1 के बाद था, तो 3 अंक घिसक गया, 1 2 3, क्योंकि 1 पे 3 शून्य है, तो 3 अंक दशमलव जो है बाईं ओर घिसकेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 115 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर आ गया? 0.00115 किलोमीटर। तो इस तरह 115 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लेंगे, फिर मीटर को किलोमीटर में बदल लेंगे। तो एक उत्तर देखिए ये आ गया 1.15 मीटर, और एक उत्तर आ गया 0.00115 किलोमीटर। प्रश्न 7, दशमलव संख्या 2.345 व 3.24 का प्रसारित रूप लिखिए तथा प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 7 क्या कह रहा है? दशमलव संख्या 2.345
का प्रसारित रूप लिखना है और प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो देखिए 2.345 का प्रसारित रूप क्या हो जाएगा, तो प्रसारित रूप हम लिख देंगे। तो देखिए दशमलव के जो बायां तरफ वाला अंक होता है वो इकाई होता है, ठीक है, ये क्या है 2 है इकाई पे, और दशमलव के दायां तरफ वाला एक अंक होता है, पहला अंक दशांश, दूसरा अंक शतांश, तीसरा अंक सहस्त्रांश यानी हजारवां। तो इसको हम इस तरह से विस्तारित रूप लिखेंगे। देखिए 2 गुना 1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि इकाई अंक है 2, 2 गुना 1 जोड़, तो देखिए 2 है इकाई अंक, तो 2 गुना 1 2 हो गया, इकाई अंक होता है ये, जोड़। अब देखिए दशमलव की जो दायां तरफ होगा वो दशांश होगा, यानी 10 से भाग देंगे, जोड़। फिर दूसरा अंक जो है शतांश यानी 100 से भाग देंगे। तीसरा अंक जो है दशमलव के बाद उसको 1000 से भाग देंगे। तो 2 हो गया इकाई अंक, तो बस 2 ही लिख देंगे, जोड़। दशमलव के बाद यानी दशमलव के दाएं तरफ वाला पहला अंक दशांश हुआ, शतांश हजारवां यानी सहस्त्रांश। तो दशांश मतलब 10 से भाग देना है, शतांश यानी 100 से 4/100, और सहस्त्रांश यानी हजारवां जिसको कहेंगे उसको 5/1000 यानी 5 को 1000 से भाग देना है। तो दशमलव के जो बाद वाला अंक है उसको पहला अंक को 10 से भाग देंगे, दूसरा अंक को 100 से, और तीसरा अंक को 1000 से। तो इसका उत्तर आ जाएगा, देखिए 2 जोड़ 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.3, 100 से भाग देंगे तो 0.04, जोड़ 1000 से भाग देंगे तो 0.005। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका विस्तारित रूप। देखिए 10 से भाग देंगे तो 1 पे 1 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। यहाँ पे 1 पे 2 शून्य है तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। यहाँ पे 1 पे 3 शून्य है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे दिए हैं 0.3, यहाँ पे हो जाएगा 0.04, और यहाँ पे हो जाएगा 0.005। तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप। अब देखिए 2 जो है इकाई अंक है, यानी 2 गुना 1, इकाई को 1 से गुना करते हैं, तो 2 गुना 1 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह इसको हम लिख लेंगे। अब इसी में अब कह रहा है कि 2 का स्थानीय मान लिखने, तो लिखेंगे 2 का स्थानीय मान। दो का स्थानीय मान बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 जो है इकाई अंक पे है, ठीक है, 2 क्या है इकाई अंक पे, यानी 1 से गुना करेंगे तो 2 गुना 1 यानी 2। तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2, क्योंकि 2 दशमलव के बायां तरफ है यानी इकाई अंक पे, तो इकाई अंक को 1 से गुना करते हैं तो 2 का स्थानीय मान हो गया 2। तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप, और स्थानीय मान हो गया 2। अब देखिए इसी में दूसरा संख्या जो है वो कितना है 3.24, तो इसको हम लिख लेंगे 3 जोड़, देखिए 3 इकाई अंक पे है, दशमलव के बायां तरफ पहला अंक इकाई अंक, इकाई बोलते हैं इसको, तो 3 गुना 1, इकाई मतलब 1 से गुना करना है, यानी 3 हो गया, 3 गुना 1 3। अब दशमलव के दायां तरफ जो पहला अंक है दशांश बोलते हैं, यानी 10 से भाग देंगे 2 को, फिर शतांश यानी 4 को 100 से भाग देंगे, तो 3 जोड़ 2 को 10 से भाग देंगे तो 0.2, 4 को 100 से भाग देंगे तो 0.04, 0.04। तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप, 3 जोड़ 0.2 जोड़ 0.04। देखिए 3 इकाई अंक पे है, फिर दशमलव के दायां तरफ पहला अंक को दशांश बोलते हैं, दूसरा अंक को शतांश, और तीसरा अंक अगर होता तो उसको क्या बोलते हैं सहस्त्रांश यानी हजारवां। तो दशांश यानी 10 से भाग देना है, शतांश यानी 100 से भाग देना है, तो 10 से भाग देंगे, 1 पे 1 शून्य है यानी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, यहाँ पे 1 पे 2 शून्य है यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है। तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप।
अब कह रहा है कि 2 का स्थानीय मान, तो लिखेंगे 2 का स्थानीय मान। दो का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 कहाँ पे है? दशांश के स्थान पे है, यानी 2 जो है दशमलव के बाद है, पहला अंक है यानी दशांश, तो 2/10 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? तो इसका हो जाएगा 0.2। देखिए 2/10 यानी 10 से भाग देंगे तो एक पे एक शून्य है, यानी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो 0.2 हो जाएगा 2 का स्थानीय मान। तो इस तरह से प्रश्न 7 हल करेंगे।